एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूँ। मैं कई सालों से स्टूडेंट्स को काउंसल कर रहा हूँ और मुझे काउंसल करते करते आज आदर्श से मुलाकात हुई। मतलब आज क्या, बहुत दिनों पहले हो गई थी। और आदर्श वांटेड टू गो टू यूके जाना चाहते थे। ही हैज़ अ प्लान। कई बार जाने का मन हुआ, कैंसिल हुआ, मन हुआ, कैंसिल हुआ। घर वाले कभी हाँ बोले, कभी ना बोले। कई सारी चीज़ें साथ में होती रही, रिलेटिव्स के बहुत सारे इनपुट्स रहे, लेकिन फाइनली इन्हें आज जाने का मौका मिल रहा है। ही इज गोइंग टू टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ही इज गोइंग टू न्यूकैसल यूनिवर्सिटी। न्यूकैसल अपने आप में 114th रैंक यूनिवर्सिटी है। 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। रसेल ग्रुप का पार्ट है, रेड ब्रिक का पार्ट है। यूके में 18th रैंक आती है एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू अ वेरी गुड कोर्स, MS इन फाइनेंस। तो आज बात करते हैं आदर्श से कि कैसी रही उसकी जर्नी, कैसा उसने सोचा, जो चाहता था वो उसको मिला कि नहीं मिला, हमारे साथ कैसा रहा उसका सफर, एवरीथिंग। ठीक है, द हेयर इज आदर्श। आदर्श, तो तुम ये बताओ मुझे कि कैसा रहा तुम्हारा सफर, कैसे सोचे कि तुम ये जाना चाहते हो, मतलब पूरी डिस्कशन करके बताओ अच्छे से कि क्या प्लानिंग है। ओके सर, बेसिकली आपको अगर याद भी नहीं हो तो मैंने 12th के बाद ही आपसे काउंसिल ली थी। उसमें आपने मेरे को बोला था कि BBA कर, ताकि बाहर आपको देखो मैं बाहर ही भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो BBA भी आपने ही मेरा सिलेक्ट करवाया था और एक्रोपोलिस भी आपने सजेस्ट करा था ग्रेजुएशन के लिए। तब से मैं आपकी जो गाइडेंस में हूँ, तब से ही मैंने सोचा था कि बस BBA ख़त्म होते ही मेरा, बाकी लॉकडाउन के कारण लेट होते गया। बाकी फाइनली फिर मैंने जब IELTS प्रिपेयर करी, IELTS में जब खुशबू मैम थी स्टार्टिंग से, तब से बहुत अच्छा रहा। खुशबू मैम, निष्ठा मैम, बिल्कुल गाइडेंस बहुत प्रॉपर मिला मेरे को ग्लोबल मेंटर्स से। मतलब बेस्ट था मेरा ग्लोबल मेंटर्स के साथ पूरा जर्नी। तो आदर्श, अपन ये भी बात करना चाहते हैं कि न्यूकैसल ही क्यों चूज़ किया, या MS इन फाइनेंस ही क्यों करना चाहते हो? ये दोनों चीज़ें तुम्हारे वजह क्या थी तुम्हें चूज़ करने की? से स्टार्टिंग से मेरे को फाइनेंस, कॉर्पोरेट और इनमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। और एज सजेस्टेड आपने भी मेरे को यही बोला कि टॉप यूनिवर्सिटी यूके में ही जा। और न्यूकैसल तो सर स्टार्टिंग से मेरा था ही सही कि टॉप। तो इनका हमेशा से क्लियर था कि यार इनको जाना है तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने उनको कई बार बताया कि देखो कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा रैंक कम प्लान कर लेते हैं। तो उसका ये क्लियर था कि नहीं सर, अगर जाएंगे तो टॉप में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर था शुरुआत से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जब आप प्लान कर रहे हो ना, तो आप प्लान करते वक्त ये भी ध्यान रखो कि आपका गोल क्या है। देखो, एक सबसे बड़ी बात होती है, सिर्फ टॉप रैंक से इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे इसने बताया भी था कि टॉप रैंक तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोर्स वाइज रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें आदर्श ने और हमने मिलकर प्लान करी थी। उसका प्रोफाइल इस तरीके से बिल्ड किया कि उसे ईजिली उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। तो आदर्श, ये तो ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है? इसके बाद क्या करोगे? मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स क्या प्लान कर रहे हो? सर एटलीस्ट मेरे को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस तो न्यूकैसल में चाहिए, क्योंकि सिटी और बहुत सब कुछ मैंने सही देखा है। फाइनेंस का न्यूकैसल में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है ऐसे। तो 2 इयर्स तो मेरे को एक्सपीरियंस का मन है। वापस इंडिया आने का भी है कि उधर से कंप्लीट करके एक एक्सपीरियंस वहाँ की पूरा लेने के बाद मेरे को इंडिया में वापस से जॉब करना। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आदर्श बताना चाह रहा है आप सभी को कि यार मैं कंप्लीट करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, लेकिन मैं वापस अपने देश, अपने वतन आऊँगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड, इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू कम बैक। तो एक्सपीरियंस लो, अच्छा कमाओ, पैसे कमाओ, अपने लोन को चुकाओ और वापस इंडिया, और इंडिया के लिए भी अपने ग्रोथ में, उनके इंडिया के ग्रोथ में अपना भी योगदान दो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगा कि यार तुम इंडिया वापस आना चाहते हो आदर्श। तो अब आगे का क्या? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ न्यू स्टूडेंट कोई प्लान अगर करना चाहता है तो तुम्हारे हिसाब से उसे क्या करना चाहिए, कैसे उसको प्लान करना चाहिए?
उसको प्लान तो सर डेफिनेटली अगर नेक्स्ट सितंबर में जाना है तो आई थिंक दिस सितंबर अक्टूबर से ही चालू कर दे तो बेस्ट रहेगा। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ बट नो इशू। बट सर की गाइडेंस बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो नो इशू, यहाँ पे इतनी जल्दी सब काम कर देंगे। ऑल्सो थैंक्स टू आफ्टर यू रियली आई वांट टू थैंक्स वैशाली मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं बिल्कुल कॉल करके कि नहीं आपको ये आज करना है आपको, बिल्कुल। तो गाइडेंस बहुत बेटर है और आपको जल्दी से जल्दी अगर आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट सितंबर तो आप अभी से एनरोल करना चालू कर दीजिए ताकि आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। देखो डेडलाइंस का इंपॉर्टेंस जैसे ये बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फॉलोअप करती है इस चीज़ को लेकर कि आप डेडलाइन मिस ना कर जाओ, क्योंकि डेडलाइन मिस करने से बहुत सारे बिजनेस डिफिकल्टी आती है और अगर समय से अप्लाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श ने अपना समय पर जरूर किया, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती गई, लेकिन अल्टीमेटली इसको जहाँ जाना था उसे मौका मिल रहा जाने का। तो थैंक यू सो मच आदर्श। मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए टिकट टू यूके रहेगा। तुम कैसे जाओगे इसके बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिस इज योर वीज़ा and we would like thank you so much sir. Congratulations sir. Thank you sir. For sure. This is here. Thank you so much guys. Thank you. Thank you.